अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मीर गहराम और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं वो है फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। तो आज के इस टॉपिक पे मैं आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। तो इसलिए ITCS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनें। तो अब मैं बग़ैर वक्त ज़ाय किए अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है? फ्रंट एंड ज़्यादातर रेफ़र किया जाता है ज़्यादातर क्लाइंट साइड या ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि वेब डिज़ाइन से मुताल्लिक वेब डिज़ाइन या फ्रंट एंड एक ही बात है, और बैक एंड डेवलपमेंट या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपर नेम का टाइटल होता है। वो सारी की सारी टर्म एक ही जैसी होती हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं कि जो चीज़ें आप यूज़र के लिए बनाते हैं या फिर यूज़र इन सारी चीज़ों को देख सकता है। ये सारी चीज़ें जो हमें अपने ब्राउज़र पे नज़र आती हैं, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपर में शामिल होती हैं, जैसे कि हवाई वेब पेज और HTML और CSS यूज़ होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। और ज़्यादातर जो आप लोग मार्केट या फिर सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब्स देखते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर फ्रंट एंड डिज़ाइनर के लिए सेम जॉब्स होती हैं, क्योंकि फ्रंट एंड को हम क्लाइंट साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यूज़र उसे देख रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब यूज़र कोई भी चीज़ अपने लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउज़र पर सर्च करता है, सर्च करने से पहले आप लोगों को जो भी चीज़ या डेटा लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। और सर्च करने के बाद आप लोगों को जो भी डेटा बैक साइड पे दिखाई देता है उसे हम बैक एंड कहते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान फ़र्क मालूम नहीं हुआ है तो मैं एक मज़ीद छोटी सी एग्ज़ाम्पल से आप दोस्तों के कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग किसी भी गाड़ी को गौर से देखें, इस गाड़ी की आप लोगों को जो बॉडी और इसका जो पेंट नज़र आ रहा है, तो ये गाड़ी की बॉडी का जो पार्ट है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, और गाड़ी के अंदर इंजन यूज़ किया जाता है। इस गाड़ी के अंदर ढपे हुए मौजूद इंजन को हम बैक एंड कहते हैं। तो अब मैं बैक एंड की बात करता हूँ। तो बैक एंड डेवलपमेंट बेसिकली रेफ़र करती है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमने बात की थी PHP, MySQL, डेटाबेस जो है और पाइथन जो है, तो सारी की सारी लैंग्वेज जो भी हैं वो सर्वर पे चलती हैं। मींस कि ये सारी की सारी लैंग्वेज आपके ब्राउज़र पे नहीं चलती हैं। तो जब आप बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ आते हैं तो बैक एंड का क्या मतलब हुआ? पीछे डेवलप करना, यानी वेबसाइट के पीछे डेवलप करना, वेबसाइट को पीछे से बनाना। तो जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि मार्केट में या सॉफ्टवेयर हाउस में कि वेब डेवलपर चाहिए तो ये जॉब बैक एंड डेवलपर के लिए होती है। मार्केट में या सॉफ्टवेयर हाउस में प्रोग्रामर को डेवलपर भी कहा जाता है। अब वेबसाइट जो बनती हैं बैक एंड पे, वो ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं डायनामिक साइट हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कंटेंट बार बार चेंज हो रहा होता है, जिस पे डेटाबेस का यूज़ कर रहे होते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब फेसबुक, ट्विटर और गूगल देखते हैं, अब इनमें बार बार कंटेंट चेंज हो रहा होता है। तो बैक एंड डेवलपमेंट इसके लिए ज़रूरी होती है। और वेब डेवलपर जो हैं, जो काम करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट पे, इनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो HTML या CSS को, उनके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो PHP या फिर .NET पे काम करें। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो इन दोनों को लेके
व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ये बात दिमाग में रखें कि अगर आप ब्राउज़र से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हैं तो जो भी काम हमें करना है वो ब्राउज़र पे करना है, तो उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। और अगर हम कोई भी चीज़ या अपनी वेबसाइट पे बना रहे हैं तो हमें डेटाबेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूरत के उसे हम डेटाबेस में स्टोर करें और डेटाबेस ही उसे फेच करें और उसे डेटाबेस में ही इंसर्ट करें और डिलीट करें, तो हम उसे बैक एंड डेवलपमेंट के तौर पर बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में जो है आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।